जे जाया झाण गिये कम कलंक डहेवी नित्य निरंजन नानमय ते परमपणवेवी ते परमपणवेवी। दोहा सूत्र नंबर 91 91। अप्पा पंडिव मुखु नबी नबी ईसरो नबी नीसु तरुणो बूढ़ो बालु नबी अन्नु विकम विशेषु। क्या कह रहे हैं? आत्मा पंडितः नैव, आत्मा पंडितः न भवति, आत्मा पंडित नहीं होता। अप्पा मुखु नबी यानी आत्मा मूर्खो न भवति, आत्मा मूर्ख भी नहीं होता। नबी ईसरु आप अप्पा ईसरु नबी भवति यानी अप्पा ईश्वर न भवति। ईश्वर मतलब होता है समर्थ, सक्षम। फिर कह रहे अप्पा नबी नीसु, नीशु निस्व, स्व माने धन होता है, नी लगा दिया तो धन से रहित निर्धन दरिद्र भी नहीं होता। आत्मा दरिद्र भी नहीं होता। तरुणौ नबी अप्पा तरुणो न भवति, आत्मा तरुण यानी जवान भी नहीं होता। अप्पा बूढ़ौ नबी, अप्पा माने आत्मा वृद्धो न भवति, आत्मा वृद्ध भी नहीं होता। अप्पा बालू नबी यानी आत्मा बालः अपि न भवति, आत्मा बालक भी नहीं होता। पंडित आदि स्वरूप, पंडित मतलब क्या है? विद्वान, ज्ञानी, और इससे विपरीत मूर्ख। आत्मा पंडित आदि स्वरूप नहीं होता। और जो पंडित आदि स्वरूपम यदि आत्म स्वभावो न भवति तर्हि किम भवति। यदि ये पंडित, मूर्ख, ईश्वर, निर्धन, तरुण, वृद्ध, बाल ये आत्मा का स्वभाव नहीं होता तो फिर क्या होता है? तो कह रहे हैं अन्य एव कर्म जनितो अयम विभाव पर्याय विशेषः। ये जितने भी पर्याय हैं, पंडित हो, मूर्ख हो, समर्थ हो, निर्धन हो, बालक हो, युवा हो और वृद्ध हो, ये सारे के सारे कर्म जनितो एवं विभाव पर्याय, ये कर्मों से उत्पन्न हुए विभाव पर्याय है। इस प्रकार से समझना चाहिए। लेकिन इन विभाव पर्यायों को बहिरात्मा स्वस्मिन नियोजयति, जो बहिरात्मा जीव होता है इन सभी विभाव पर्यायों को अपने में जोड़ता है, उस रूप ही अपने आप का अनुभव करता है। ये आत्मा नहीं है, लेकिन फिर भी जो विद्वान है वह अपने आप को उस जो विद्वान की पर्याय है, पंडित की पर्याय, उसको अपने आप में जोड़ता है। यानी मैं पंडित हूं, अहम पंडितो, अहम पंडितो हम, मैं पंडित हूं। मूर्खो हम, मूर्ख व्यक्ति अपने आप को मैं मूर्ख हूं। ईश्वरो हम, मैं समर्थ हूं। मैं दरिद्रो हम, मैं दरिद्र हूं। तरुणो हम, मैं तरुण हूं। वृद्धो हम, मैं वृद्ध हूं। बालो हम, मैं बाल हूं, बालक हूं।
इस प्रकार से बहिरात्मा अपने आप में जोड़ करके उस रूप मानता है। लेकिन तान एव पंडितादि विभाव पर्यायान तद विपरीतो यो असौ च अंतरात्मा। और इन्हीं पंडित आदि विभाव पर्यायों को इससे विपरीत जो अंतरात्मा होता है वह परस्मिन कर्मणि नियोजयति, वह क्या करता है, दूसरे कर्म में इनको जोड़ता है। ये कर्म का फल है। आज हम विद्वान हुए तो ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से हुए हैं, ये उसका फल है, उस कर्म में लगाता है। यदि मैं मूर्ख हुआ हूं तो मेरे ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, यह भी उसका फल है। यदि मैं धनवान हुआ हूं तो ये भी कर्म का फल है। यदि मैं निर्धन हुआ हूं ये भी कर्म का फल है। इस प्रकार से जो अंतरात्मा है इनको कर्म के साथ लगाता है, यही दोनों में अंतर है। आगे कहते हैं, पुण्य बिन पाऊ बिकालु नहु धम्मा धम्मु बिकाऊ एक भी अप्पा होई नबी मेले बिचेन भाव। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। क्या आप अप्पा यानी जो आत्मा है, चेयन भाव मेल्य भी यानी चेतन भावम मुक्त्वा, जो चेतन भाव है उसको छोड़ करके पुण्यम अपि पुण्य भी नहीं हो है, वह आत्मा पापम अपि पाप भी नहीं है। क्या, और कालह अपि न, वह आत्मा काल भी नहीं है। भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, इन कालों में से एक भी काल रूप आत्मा नहीं है। नभ अपि न, नभ माने आकाश, यह आत्मा आकाश द्रव्य भी नहीं है। धर्म यानी धर्म द्रव्य भी यह आत्मा नहीं है। अधर्म द्रव्य भी रूप आत्मा नहीं है। कायः यानी शरीर रूप भी आत्मा नहीं है, शरीर आत्मा शरीर भी नहीं है। एकम अपि आत्मा न भवति, इनमें से एक भी आत्मा नहीं होती। आत्मा चैतन्य भाव मात्र है। चैतन्य यानी चेतन भाव को छोड़ करके आत्मा पुण्य भी नहीं है, आत्मा पाप भी नहीं है, आत्मा काल द्रव्य भी नहीं है, आत्मा आकाश द्रव्य भी नहीं है, आत्मा धर्म द्रव्य भी नहीं है, आत्मा अधर्म द्रव्य भी नहीं है, और आत्मा काय भी नहीं है। समझ में आ रहा है? आत्मा आत्मा ही है। चेतन भाव को छोड़ करके आत्मा अन्य रूप नहीं होती, यह इसका भावार्थ हुआ। हाँ, ये व्यवहार नहीं की अपेक्षा से यह आत्मा जब जिस रूप परिणमन करता है तो व्यवहार की अपेक्षा से ये कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है, आत्मा क्रोध करता है, उस समय उसे क्रोधी कहा जाता है। जिस समय मान करता है उस समय मानी कहा जाता है। जिस समय मायाचारी करता है उस समय मायावी कहा जाता है। जिस समय लोभ करता है उस समय लोभी कहा जाता है। आत्मा जब उस रूप परिणमन करता है, जब राग रूप परिणमन करता है तो रागी होता है, द्वेष रूप परिणमन करता है तो द्वेषी होता है, और जब इन दोनों से रहित अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वही आत्मा वीत रागी कहलाता है। इन विभाव रूप परिणामों से जब परिणमन करता है तो उस रूप कहा जाता है। व्यवहार की अपेक्षा से, निश्चय की अपेक्षा से देखा जाए तो ये
निश्चय नय से आत्मा शुद्ध है। जो शुद्ध निश्चय नय द्रव्य की शुद्ध अवस्था को ही ग्रहण करता है और व्यवहार नय सारी अवस्थाओं को ग्रहण करता है, अशुद्ध अवस्थाओं को भी ग्रहण करता है। ये दोनों नयों में भेद है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। है? माया मिथ्या निदान नित्या हाँ वो जब हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पूरा पाठ किया आपने तो। शुद्धो हम, आत्मा शुद्ध है। उस शुद्ध पर्याय जो हमारी अभी व्यवहार पर्याय है और सिद्ध भगवान स्वभाव पर्याय है उनकी, उन्होंने अपने स्वभाव को प्राप्त कर लिया है। हम अभी व्यभाव में हैं। जिस प्रकार से सुनिए, जिस प्रकार से पानी का स्वभाव शीतल है, लेकिन जब वह अग्नि के साथ संबंध को प्राप्त हो जाती है तो अपने स्वभाव को छोड़ करके विभाव रूप परिणमन करता है वह पानी अपना जो स्वभाव है शीतलता को छोड़ करके अग्नि के संबंध से उष्णता को प्राप्त हो जाता। वह उष्णता उस पानी का स्वभाव नहीं है, वह उसका विभाव है और वह विभाव अग्नि के संपर्क से आया है और थोड़े समय के बाद में वह अपना जो व्यवहार है उसको छोड़ करके अपने स्वभाव में आ जाता है। बहुत अच्छा। विवाह विवाह रूप इन सारे के सारे संबंध के कारण से हम व्यवहार रूप परिणमन कर रहे हैं। इन संबंधों को हम छोड़ेंगे तो हम अपने स्वभाव में आ जाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छा है। हाँ 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 हाँ। अरे सुनो सुनो, अरे सुनो 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 तो, दूसरे के लिए भावना भा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उनके बारे में हमने सुना था। देखिए ये कर्मों का फल कैसे होता है, इनके बारे में हमने सुना था। ये चूड़ीवाल जी है ना, क्या नाम है? अनिल जी चूड़ीवाल। इनके बारे में हमने सुना था। शुरुआत में इनकी परिस्थिति कैसी थी, बर्तन लेकर के आए थे, उनको शादी विवाह के लिए देते थे। अभी बोलो नहीं सुनो, बोलना नहीं सुनना, और देते थे। परिस्थिति कैसी थी, ये भी कर्म का ही फल था। अतीत काल में जो कर्म किए थे, यहां पर क्या कहा गया, आत्मा निर्धन नहीं है, आत्मा धनवान भी नहीं है, सिर्फ ये कर्म का फल है। ज्ञानी इस प्रकार से समझता है। उस समय बर्तन देते थे और धीरे धीरे करके वह पाप कर्म का नाश हुआ, पुण्य कर्म का उदय हुआ, सारे के सारे दिन पलट गए। आज बड़ी बड़ी 3-4 दुकानें हैं। एक दुकान में तो हमें वो जाकर के आए। एक विशेषता इनकी ये है, मैं कहना चाहूंगा, इनके छोटे भाई का मरण हो गया और उसका बेटा है जयेश चूड़ीवाल। उन्होंने वो दुकान उसके लिए, बहुत बड़ी दुकान है, उसके लिए संभालने के लिए दी। मतलब आज कोई किसी के बारे में सोचता नहीं, लेकिन उन्होंने, ये मेरे ही भाई का बेटा है तो वो दुकान उनको, बहुत बड़ी दुकान है, और उनको संभालने के लिए दी। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। हर व्यक्ति की सोच इस प्रकार की नहीं होती। ये क्या है, ये पुण्य के उदय में पुण्य कमा रहे हैं। जिस प्रकार से पैसा आ गया, मान लो किसी के पास 1 करोड़ रुपया आ गया, यदि तिजोरी में रहेगा तो 1 करोड़ का 1 करोड़ ही रहेगा, और यदि बैंक में रख दिया या ब्याज से दे दिया तो उसमें वृद्धि होती जाती है। उसी प्रकार से ये पुण्य कर्म का उदय आया और वापस इन्होंने उसको पुण्य में ही लगा दिया।
चक्रवर्ती ब्याज की तरह वह पुण्य इस भव में भी फल देता है और अगले भव में भी फल देता है। भले ही हम इनको दूर से देखते लेकिन सब जानकारी है इनके बारे में। अरे अरे सुन लिया, ये पूरी जानकारी है। लेकिन इस प्रकार से धन का सदुपयोग करना, एक और हमने महाराष्ट्र कर्नाटक में थे और उस समय एक घटना सुनी थी। दो भाई थे और एक भाई के 3 लड़के थे और एक भाई का एक ही लड़का था। सुन रहे हैं? और लगभग 100 एकड़ से ज्यादा खेती थी। योगा योग से जिस भाई के 3 बेटे थे उनका मरण हो गया। जॉइंट फैमिली थी और जब उसका बंटवारा हुआ तो बंटवारा में क्या होता है, 2 भाई हैं, मान लो 100 एकड़ खेती तो 50-50 एकड़ आएगी। लेकिन उस भाई ने ऐसा नहीं किया। हाँ, उसने कहा ये भाई के 3 बेटे हैं, हमारा एक बेटा है। अब हिस्सा होता तो कैसे होता, 50 एकड़ इसको, 50 एकड़ में वो 3, 16-16 कितना पड़ता उतना आता था। लेकिन उसने कहा नहीं, ये चारों बच्चे हमारे ही हैं, चारों के लिए समान हिस्सा दिया जाएगा और चारों के लिए 25-25 एकड़ खेती दी। सुनकर के हमको बहुत आनंद हुआ। ऐसा कौन सोचते हैं, थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए एक दूसरे के प्राण लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, जानी दुश्मन बन जाते हैं, जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार की सोच पुण्यवान बिरले व्यक्ति की ही देखने को मिलती है। तो बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से पुण्य के उदय में इन विवाह पर्याय, ये भी विवाह पर्याय है, निर्धन पर्याय भी विवाह पर्याय है, और धन प्राप्त हुआ ये भी विवाह पर्याय, ये भी छूटने वाली है। न हम जब आए थे तो मुट्ठी बांध करके आए थे और जब जाएंगे तो हाथ पसारे जाएंगे, न कुछ साथ में लेकर के आए थे और न साथ में कुछ लेकर के जाएंगे। सिद्ध भी बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी वर्तमान में 9वें ग्रह वेग तक नहीं जा सकते, वर्तमान में मुनि बन करके 16 स्वर्ग तक ही जा सकते हैं। और जब चतुर्थ काल होता है, उत्तम सैनन होता है, उस समय 9वें ग्रह वेग 9 अनुदिश स्वर्वार सिद्धि और उसके बाद में मुनि बन करके मोक्ष भी जाते हैं। अच्छा है। इस प्रकार से इसको अपना नहीं समझना, उस दिन को याद रखना जिस समय भाड़े से बर्तन देते थे। बर्तन जो शादी विवाह में भाड़े से देते थे, उन दिनों को कभी भूलना नहीं, उन दिनों को हमेशा याद रखना। हम वहां से उठ करके इतने ऊपर आए हैं, उन्हें बराबर है, लेकिन सुखी तो रहते हैं। और उसको भी बहुत अच्छी बात कही, जब कभी हम अपने से छोटे व्यक्ति को देखते हैं तो हम सुखी होते हैं, और जब अपने से बड़े को देखते हैं तो दुखी होते हैं। जिसके पास मोटरसाइकिल है और व्यक्ति साइकिल जिसके पास है उसको देखेगा तो अपने आप को सुखी महसूस करेगा, चलो हमारे पास कम से कम मोटरसाइकिल तो है। लेकिन कार वाले को देखेगा तो अपने आप को दुखी महसूस करेगा। आचार्य कहते हैं किसी को देखना नहीं, अपने आप में खुश रहना। देखना, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनिल जी चूड़ीवाल, वास्तव में बहुत अच्छा, कितना देखो, हाँ, इस स्वाध्याय का फल है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दीपावली के दिन जन्म हुआ है, हाँ, बहुत अच्छा है। दीपावली मनाने के लिए आए थे। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ये जो काम किया उसी प्रकार से एक काम और करना। जो छोटा भाई जिसकी डेथ हो गई उसकी माँ है और एक बेटा जयेश है,
वह अभी कल आहार होते होते हम आए थे, तो भाड़े के 2 रूम है उसमें रहते हैं, उनका भी अपना घर हो जाए बस। नहीं, बहुत अपने हाथ से करके जाना, उसका भी अपना घर, भले ही छोटा घर हो लेकिन उसका भी अपना घर होना चाहिए। ये ये हाँ, ये हमारा आपके लिए विशेष आशीर्वाद है। हाँ, वाह। ये मनी का फल है ना, इतनी बड़ी दुकान उसको सौंप दी 50 लाख रुपए लगा करके, कुछ छोटा मन थोड़ी है, ये बड़े मन वाले का ही काम है। हाँ बोलो, नहीं बात नहीं करो अभी, अब बहुत बोल रही हो, अभी स्वाध्याय करना है, बाद में रूम में आकर के बोलना नहीं तो स्वाध्याय नहीं हो पाएगा आगे, है ना। अब आगे कहते हैं, कौन सा हो गया, कहां तक हो गया, हाँ ये हो गया। अब आगे कहते हैं, यदि आत्मा पुण्य पाप आदि रूप नहीं है तो फिर किस प्रकार की है। इति प्रश्ने प्रति उत्तरम आह, क्या कह रहे हैं, यदि पुण्य पापादि रूप परमात्मा न भवति तर्हि कीदृशो भवति इति प्रश्ने प्रति उत्तरम आह। यहाँ पर किसी शिष्य ने प्रश्न पूछा, गुरुदेव आपने कहा आत्मा न पुण्य रूप है, आत्मा न पाप रूप है, तो आत्मा या परमात्मा किस प्रकार का होता है, यह आत्मा किस प्रकार का होता है। ऐसा शिष्य के द्वारा प्रश्न पूछने पर गुरु महाराज प्रति उत्तरम आहा, उसका उत्तर देते हैं। अप्पा संयमुशीलुतौ अप्पा दंसनुनाणु अप्पा सासय मोख पौ जानन्तौ अप्पाणु। क्या कह रहे हैं, अप्पा यानी आत्मा, संयमु संयम रूप है, अप्पा शीलु यानी आत्मा शीलम, आत्मा शील स्वभाव वाला है, शील रूप है। अप्पा तऊ आत्मा तपह, आत्मा तप रूप है। अप्पा दर्शनम आत्मा दर्शन रूप है। अप्पा ज्ञानम आत्मा ज्ञान रूप है। अप्पा दंसनु अप्पा नाणु, अप्पा शासय मोक्ष पौ यानी आत्मा शाश्वत मोक्ष पद रूप है। इस प्रकार से जानो हे शिष्य, तुमने प्रश्न तो पूछ लिया, अब उसका उत्तर सुनो। आत्मा जो है वह संयम है, आत्मा शील है, आत्मा तप है, आत्मा दर्शन ज्ञान वाला है, आत्मा दर्शन है, आत्मा ज्ञान है, और आत्मानम जानन आत्मा अपने को जानता है, अनुभव करता हुआ यह आत्मा शाश्वत मोक्ष पदम अविनाशी मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। आत्मा संयमो भवति, आत्मा संयम होता है। आत्मा शीलम भवति, आत्मा शील होता है। आत्मा तपश्चरणम भवति, आत्मा तपश्चरण होता है। आत्मा दर्शनम भवति, आत्मा दर्शन होता है। आत्मा ज्ञानम भवति, आत्मा ज्ञान होता है। आत्मा शाश्वत मोक्ष पदम च भवति, और आत्मा शाश्वत मोक्ष पद होता है। बहिरंग इंद्रिय संयम प्राणी संयम बलेन साध्य साधक भावेन निश्चयेन स्वशुद्धात्मनि संयमनात् स्थिति करणात् संयमो भवति। संयम किसे कहते हैं, व्यवहार से संयम के 2 भेद किए हैं, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। इंद्रिय संयम के 6 भेद हैं। 5 इंद्रियां, स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और कर्ण इंद्री, और 6 मन। इन 6 को अपने वश में रखना, अपने नियंत्रण में रखना, इसका नाम इंद्रिय संयम है। और प्राणी संयम के भी 6 भेद होते हैं। 5 स्थावर जीव, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक
और वनस्पति कायिक और त्रस जीव, इन 6 प्रकार के प्राणियों के प्राणों की रक्षा करना ये प्राणी संयम कहलाता है। इस 6 और 6 12 प्रकार का यह संयम कहलाता है। और इस संयम के बल से साध्य साधक भाव होने से, ये व्यवहार संयम के पालन करने से, निश्चय संयम जो स्व अपनी शुद्ध आत्मनि अपनी शुद्ध आत्मा में जो संयमन होने से, स्थित होने से, वह निश्चय संयम होता है। आत्मा उस संयम रूप होती है ना। बहिरंग सहकारी कारण भूतेन काम क्रोध विवर्जन लक्षणेन व्रत परिरक्षण शीलेन निश्चयेन अभ्यंतरे स्वशुद्धात्म द्रव्य निर्मल अनुभवेन शीलम भवति। आत्मा शील होता तो कैसे होता है? तो बहिरंग सहकारी कारणभूत काम क्रोध से रहित लक्षण वाले, जो व्रत अव्रत से रहित, पाप से रहित व्रतों का रक्षण ये शील कहलाता है। और वह व्यवहारशील निश्चय से अभ्यंतर में, निश्चय नहीं की अपेक्षा से अभ्यंतर अपनी आत्मा में शुद्ध आत्म द्रव्य निर्मल, जो शुद्ध आत्मा है निर्मल है, उसका अनुभव होने से शील होता है। शील माने स्वभाव भी होता है, अपने स्वाभाविक आत्मा की पहचान होती है, उसका अनुभव होता है। अब इसके बाद कहते हैं आत्मा तप रूप किस प्रकार से होती है? तो बहिरंगेन सहकारी कारणभूत अनशन आदि 12 विध तपश्चरणेन निश्चयनेन अभ्यंतरे समस्त पर द्रव्ये इच्छा निरोधेन परमात्म स्वभावे प्रतपनाद विजयनाथ तपश्चरणम भवति। अब दोनों बहिरंग से सहकारी कारणभूत जो अनशन आदि 12 प्रकार के तप होते हैं। तप कितने प्रकार के होते हैं? मूल में तप के 2 भेद हैं, बहिरंग तप और अभ्यंतर तप। जो बहिरंग तप हैं उनके 6 भेद हैं, अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति पर संख्यान, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन और कायक्लिश। ये बहिरंग तप के 6 भेद हैं। और अभ्यंतर तप के भी 6 भेद होते हैं। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये अंतरंग तप के भी 6 भेद होते हैं। बहिरंग तप अंतरंग तप के लिए कारणभूत होते हैं। इस प्रकार से जो 12 प्रकार वाले जो तप होते हैं, यह व्यवहार से यह निश्चय के लिए कारण बनते हैं। और निश्चय नहीं की अपेक्षा से अभ्यंतर में, अपने अंतरंग में समस्त पर द्रव्य, जो पर द्रव्य हैं, आत्मा को छोड़ करके जितने भी द्रव्य हैं वह सभी पर द्रव्य है। जो 6 द्रव्य कहे वो तो द्रव्य हैं ही, और इसके अलावा भी इसको भी द्रव्य कहते हैं। द्रव्य है द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, परिग्रह है लेकिन उसको भी द्रव्य कहा जाता है। द्रव्य के आश्रय से निर्गुण व्यक्ति भी गुणवान कहलाता है। यदि धन नहीं है, निर्धन है, ज्ञानी है, समझदार है, फिर भी उसकी बात कोई सुनता नहीं है। और यदि धनवान है और ज्ञान नहीं है, फिर भी उसकी बात सुनने के लिए लोग तैयार रहते हैं। ये संसार की दशा है। गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, उनके गुरु महाराज थे आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज। वह आचार्य ज्ञान सागर भी महाराज खंडेलवाल समाज के थे, छावड़ा उनका गोत्र था। उन्होंने एक दयोदय नाम का चंपू लिखा है, और उसमें उन्होंने लिखा है टका धर्म टका कर्म सर्वस्व टका, यस्य पार्श्वे टका नास्ति स हाटके टक टकायते। समझ में आया? बहुत बढ़िया हो गया अभिषेक।
टका, टका माने पैसा, टका धर्म, टका कर्म, और दो चार बातें लिखी वो हम भूल गए। टका ही धर्म है, टका ही कर्म है, धन ही कर्म है, धन ही धर्म है, और धन ही सब कुछ है। यस्सु पार से टका नास्ती, और जिसके पास में टका नहीं है, स हाट के टक टकाए थे, वह हाट में माने बाजार में या मेला में देख जाकर के सिर्फ टक टकाएते देखता ही रहता है, कुछ खरीद नहीं पाता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर श्रावक की अपेक्षा से बात कही जा रही है। मुनि के पास कुछ नहीं है, लेकिन मुनि के पास जो है वह आंखों से दिखाई नहीं देता। रत्नत्र है, तीन रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीन रत्न हैं। पूरी दुनिया की संपत्ति, तीन लोक की संपत्ति, स्वर्ग की संपत्ति, चक्रवर्ती की संपत्ति, सारी संपत्ति एक तराजू ले लो और एक तराजू के पालने में सारी संपत्ति रख दो। इंद्र, नागेंद्र, हेमेंद्र, महेंद्र सबकी संपत्ति, पूरे स्वर्ग की संपत्ति, पूरी धरती की संपत्ति, चक्रवर्ती की संपत्ति एक पालने में रख दो, और एक पालने में रत्नत्रय रखो। हाँ, रत्नत्रय का पालना ही भारी होगा। बस इतना अंतर है। आपका दिखाई देता है, हमारा दिखाई नहीं देता। लेकिन और भी अंतर है। आप उसको लॉकर में रखते हो, ताला लगाते हो, तिजोरी में रख करके ताला, और उसके अंदर भी कप्पे रहते हैं, उसमें भी ताला, उसमें भी ताला, ताला ताला लगा करके बाहर तिजोरी में ताला, और जिस कमरे में तिजोरी रखी है उसमें भी ताला, और ताला लगा करके जब कभी बाहर जाते हैं तो ताला लगाने के बाद उसको खींच के देखते हैं कहीं ताला लगा है कि नहीं। नहीं, सुनिए तो, सुनो तो सुनो तो अब वो लगा करके देखते हैं, लेकिन हमारा धन इतना महंगा है, लेकिन हम कभी ताला नहीं लगाते। हमारे धन को कोई चुरा नहीं सकता, और बांटते भी रहते। बिल्कुल सही है। और बांटने के बाद भी कभी हमारा धन कम नहीं पड़ता। गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी ने आशीर्वाद दिया है, तुम जितना बांटोगे उतना तुम्हारा बढ़ता जाएगा। ये बढ़ता जाएगा, और बढ़ता ही जा रहा है। बांटते बांटते बढ़ता ही जा रहा है। गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया है, इस धन को कभी भी अपने पास मत रखना, इसको बांटते जाना, जिधर जाओ उधर बांटो। और आप तो एक हाथ से बांटते हैं, देते हैं, हम दोनों हाथ से बांटते हैं। राम राज्य की लूट है, लूट सको तो लूट, क्या बोलते हैं, जितना लूटना है लूटो, लूट लो, लेकर के जाओ, और आप भी माला माल हो जाओ। समझ में आ रहा है? जिसको इस धन की पहचान होती है, वह सब काम छोड़ करके, उस धन को छोड़ करके इस धन के प्रति आकर्षित हो जाता है, रत्नत्रय के प्रति आकर्षित हो जाता है, और वह चक्रवर्ती, महान विभूति का धारी वह चक्रवर्ती भी 6 खंड का अधिपति है, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं। चक्रवर्ती कहते खड़े हो जाओ तो खड़े रहेंगे, बैठ जाओ तो बैठेंगे। ऐसे 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसकी आज्ञा शिरोधार्य करते हैं। 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, 1 करोड़ गाय, देसी गाय, और 365 रसोइये, रसोइये समझते,
भोजन बनाने वाले आज जो बनाएगा वो कल वो नहीं, मुझे उसकी छुट्टी, रिटायर, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, अलग अलग टेस्ट, अलग अलग स्वाद, क्या उसका वैभव है। और रानियां कितनी हैं? 96,000। 96 नहीं, 96,000 में 3 शून्य रखो, 1 लाख में 4,000 कम, इतनी उसकी रानियां होती हैं। और एक से एक सुंदर अप्सराओं के समान 96,000 रानियां होती हैं। इतने वैभव का धारी वह चक्रवर्ती भी जब मुनि महाराज आते हैं तो अपने द्वार पर कलश लेकर के, नारियल लेकर के, हे स्वामिन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र तिष्ट तिष्ट आहार जल शुद्ध है, पड़गान करता है, नबदा भक्ति करके चौके में लेकर के जाता है और मुनि महाराज को उच्चासन पर बिठाता है और चरणों का पाद प्रक्षालन करता है और उस गंधोदक को लेकर के अपने मुकुट पर, अपने मस्तिष्क पर लगा करके अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता है और समझता कि मैं ही आज सबसे बड़ा पुण्यवान हूं, मैं ही सबसे बड़ा पुण्यवान हूं, क्योंकि रत्नत्रय के धारी आज हमारे घर में, हमारे महल में पधारे हैं। अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझता है। सोचिए, विचार करिए, वह चक्रवर्ती भी और स्वर्ग के देव आकर के भी, सौधर्मेंद्र आकर के भी मुनिराज के चरणों की धूलि को अपने सिर पर लगाता है। क्यों लगाता है? उनके अब इतना वैभव है, चक्रवर्ती का इतना वैभव है, फिर भी इनके पास जो रत्नत्रय है उनके सामने मेरा वैभव कुछ भी नहीं है, धूल मात्र है, धूल का एक कण है, इनके चरणों की धूल का एक कण, वो हमारा वैभव उसके सामने फीका है, कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से विचार करता है। कोल्हापुर में चातुर्मास हुआ था 2023 में, और वहां पर एक विद्याबाई पाटिल थी और उन्होंने एक भजन सुनाती थी, वो मराठी में था, वो भजन तो हमें याद नहीं, लेकिन उसकी पंक्ति, पड़गान के लिए खड़ा है और एक दिन ऐसा होता है पड़गान के लिए खड़ा है, कोई भी मुनिराज उनके पड़गाहन में नहीं आते, उनके पड़गान में कोई मुनि महाराज नहीं आते। और क्या करता है, वह आकर के मुकुट उतार देता है, चक्रवर्ती का जो चिन्ह था मुकुट उतार देता है, उतार करके जमीन पर रख देता है और आज उसे अपना सारा वैभव तुच्छ लग रहा है। आज मेरी क्या कमी रह गई, आज रत्नत्रय के धारी मुनिराज हमारे राजमहल में नहीं पधारे। बहुत अच्छा भजन बोलती थी लेकिन हमको याद नहीं आ रहा, उनको लिखवा के भेजना, उनको कोल्हापुर से आए हैं, ये भी कोल्हापुर से आए हैं, ये शुभम तपकिरे और ऐश्वर्या कावड़े के तपकिरे, ये दोनों आए हैं, हर साल आते हैं। आज 1 मई है, इनको देख करके हमको 1 मई याद आ जाती है, बाकी दिन हमको तारीख याद रहती नहीं, नहीं रहती, भूल जाते, इनको देखते हैं तो 1 मई इनका जन्मदिन है। और जन्मदिन के दिन हम जहां भी रहते हैं, नांदेड़ में आए, अंबड़ में आए, और तीसरा ये, अब इस बार श्री रामपुर, जहां भी रहते हैं वहां पर आते हैं, दर्शन करते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, आहार दान देते हैं। जब पहली बार आए थे कोल्हापुर चातुर्मास के बाद, नांदेड़ में दिन भर अभिषेक किया, आहार दिया, पूरा दिन धर्म में बीता, तो बता रहे थे महाराज 26 है, 26 साल हो गए लेकिन ऐसा जन्मदिन पहली बार मनाया है। हर साल आते थे, दोस्त मित्र मिलते थे, क्या मिस क्या बोलते हैं, मिस मोबाइल से क्या बोलते हैं उसको, क्या करते बोलो, मिस देते थे, उनके साथ घूमते थे। क्या, कौन सा डैम, कौन सा डैम, रंगाड़ा, चाट क्या,
वहां पर जाते थे, ऐसे ही घूमते थे, लेकिन इस 26 साल में ऐसा जन्मदिन नहीं मना जो नांदेड़ में आपके चरणों में मना है। तब से हमेशा निरंतर, एक साल एक बार ही नहीं आते, बार बार आते रहते हैं। उनके जन्मदिन के भी दिन भी आते हैं, और जब इस शरीर का जन्म हुआ था उस दिन 11 फरवरी को भी आते हैं, चातुर्मास में भी आते, 3-4 चक्कर तो लग जाते हैं। तो उस समय वह चक्रवर्ती भी अपने आप को क्या समझता है, इतनी विभूति इतना वैभव होने के बाद भी रत्नत्रय मुनि महाराज, रत्नत्रय के धारी मुनिराज के चरणों की रज को अपने मुकुट पर लगाता है, सिर पर लगाता है। सौधर्म इंद्र भी उस रज को सिर पर लगा करके अपने आप को सौभाग्यशाली, भाग्यशाली समझता है। आज थोड़ा अभी रुकेंगे, क्योंकि आज जल्दी उठना है, आज से धूप ज्यादा हो गई, 9:15 बजे उठना है। सब इसको पूरा करते हैं, कल 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 आज इसको पूरा होता है, फिर डेली आप आओ, डेली एक एक सवाल आपका भी सुनेंगे, उत्तर भी देंगे। तो ये तपरूप, इसलिए तपरूप होता है। और इसके बाद में अपनी स्वशुद्धात्मा एवं उपादेय इति रुचिकरणात् निश्चय सम्यक्तम भवति। अपनी शुद्ध आत्मा ही उपादेय भूत है, इस प्रकार से निश्चय सम्यक्त होता है। बीतराग स्वसंवेदन ज्ञान अनुभवात निश्चय ज्ञानम भवति, और बीतराग स्वसंवेदन के ज्ञान के अनुभव से निश्चय ज्ञान होता है। मिथ्यात्व रागादि समस्त विकल्प जाल त्यागेन परमात्म तत्वे परम समरसी भाव परिणमनात् च मोक्ष मार्गो भवति। और जो मिथ्यात्व राग आदि समस्त विकल्प जाल के त्याग से परमात्म तत्व में परम समरसी भाव के परिणमन होने से मोक्ष मार्ग होता है। अथ शुद्धात्म संवित्ति विहाय निश्चय नयेन अन्य दर्शन ज्ञान चारित्रम न अस्ति इति अभिप्रायम मनसी संप्रधार्य सूत्रम कथयति। अब अपनी शुद्ध आत्मा की संवित्ति को छोड़ करके निश्चय न से अन्य दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, इस प्रकार का अभिप्राय मन में धारण करके आगे का दोहा सूत्र कहते हैं। अन्नुजी दंसनु अथिनबि अन्नुजी अथिन नानु अन्नुजी चरणु न अथिजिय मेले भी अप्पा जानू। क्या कह रहे हैं? आत्मानम मुक्त्वा, हे शिष्य, गुरु महाराज समझा रहे हैं, हे शिष्य, इस आत्मा को छोड़ करके अन्यत एव दर्शनम नास्ति, इस आत्मा को छोड़ करके अन्य कोई दर्शन नहीं है, आत्मा को छोड़ करके अन्य कोई ज्ञानम नास्ति, अन्य कोई ज्ञान नहीं है। और आत्मानम मुक्त्वा, इस आत्मा को छोड़ करके अन्यत एव चरणम नास्ति, अन्य कोई चारित्र नहीं है, ऐसा तू जान। आत्मा ही अर्थात आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही ज्ञान है, और आत्मा ही चारित्र है, इसमें संदेह मत कर। क्योंकि सम्यक दर्शन कहाँ होता है? आत्मा में। सम्यक ज्ञान कहाँ उत्पन्न होता है? आत्मा में। सम्यक चारित्र कहाँ होता है? आत्मा में। इसलिए आत्मा को ही तू सम्यक दर्शन जान, आत्मा को ही सम्यक ज्ञान जान, और आत्मा को ही सम्यक चारित्र जान, क्योंकि आत्मा को छोड़कर अन्य किसी वस्तु में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं पाए जाते। अथ निश्चयेन बीतराग भाव परिणतः स्वशुद्धात्मा एव निश्चय तीर्थ निश्चय गुरु निश्चय देव इति कथयति। अब निश्चय न इसकी अपेक्षा से बीतराग भाव से परिणत हुआ अपनी शुद्ध आत्मा ही निश्चय तीर्थ है, अपनी शुद्धात्मा ही निश्चय गुरु है, और अपना शुद्ध आत्मा ही निश्चय देव है। इस प्रकार का कथन 95 नंबर के दोहा सूत्र से किया जाता है। अन्नुजि तिथुम जाहि जियो अन्नुजि गुरु मसेवी अन्नुजि देहु म चिंतितु
अपा बिमलु मुये भी। क्या कह रहे हैं? अन्यद एव तीर्थम मां गच्छ। हे जीव, हे आत्मन, तू अन्य तीर्थ को मत जा। आत्मानम विमलम मुक्त्वा, अपनी शुद्ध आत्मा को छोड़ करके तू अन्यत एव तीर्थम मां याही, तू अन्य तीर्थ को मत जा। अन्यद एवं गुरु मां सेवस्व, और अपनी शुद्धात्मा को छोड़ करके हे जीव अन्यद एव गुरु मां सेवस्व, अन्य गुरु की सेवा मत कर। और हे आत्मन, अपनी शुद्धात्मा को छोड़ करके अन्यत एव देवम मां चिंतयत्वम, अन्य किसी देव का चिंतन मत कर। ये किसके लिए कहा जा रहा है? जो अपने शुद्धात्म तत्व में लीन हैं उनके लिए कहा जा रहा है। और शुद्धात्म तत्व में लीन कौन होते हैं? निर्ग्रंथ मुनि महाराज ही विशेष, हर मुनि महाराज भी नहीं, विशेष मुनि महाराज, विशेष ध्यानी मुनि महाराज जब ध्यान में डूब जाते हैं, अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं, ऐसे मुनि महाराज के लिए कहा जा रहा है, हे मुनि, हे साधक, हे योगी, तू अपनी शुद्धात्मा को छोड़ करके इन बाह्य तीर्थों की यात्रा मत कर। तेरा आत्मा ही वास्तव में तीर्थ है, शुद्ध आत्मा ही तीर्थ है। उसी तीर्थ में तू जा रमण कर। अपनी आत्मा को छोड़ करके, अपनी शुद्ध आत्मा को छोड़ करके किसी गुरु की सेवा मत कर। गुरु की सेवा मत कर मतलब जब शुद्ध आत्मा में लीन है उस समय हे साधक, तो अपनी शुद्ध आत्मा के अनुभव को छोड़ करके गुरु की सेवा मत कर। अपनी शुद्ध आत्मा को छोड़ करके किसी देव को मत भज। किसी देव को मतलब बीतरागी देव को, हाँ बीतरागी देव को भी मत भज, क्योंकि उस समय तेरी शुद्ध आत्मा ही तीर्थ है, तेरी शुद्ध आत्मा ही देव है और तेरी शुद्ध आत्मा ही गुरु है। उनको छोड़ करके तू दूसरे को मत भज। ये नए की अपेक्षा से कथन किया जा रहा है। जब मुनि महाराज सामयिक में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, उस समय शिक्षा दीक्षा देने वाले गुरु भी सामने आ गए तो अपनी सामयिक को, ध्यान को नहीं छोड़ते। लेकिन जिस समय व्यवहार में सामान्य से बैठे हैं उस समय वो खड़े होंगे, हाथ में पीछे लेंगे, हाथ जोड़ करके गुरु महाराज को नमस्कार करेंगे, उच्च आसन पर बिठाएंगे, उनके चरणों में स्वयं नीचे बैठेंगे, है ना, उनकी पैर दबाएंगे, सेवा करेंगे, भैया वृत्ति करेंगे। कब? जब व्यवहार में रहेंगे। लेकिन जब निश्चय में डूबे हैं उस समय कहते हैं अब तेरा कोई दूसरा गुरु नहीं है, तेरा आत्मा ही तेरा गुरु है। कथन को समझना, कब क्या करना, नहीं तो कह दिया आगे महाराज सामने, अरे आपने तो कहा था तेरा आत्मा ही तेरा गुरु, वास्तव में कोई गुरु नहीं। नहीं, जब व्यवहार में रहोगे तो व्यवहार का पालन करना। क्यों झांझरी जी? जिस समय व्यवहार में रहोगे उस समय व्यवहार का पालन करना, लेकिन जिस समय निश्चय में डूब गए, ध्यान में डूब गए, उस समय इन सब विकल्पों को छोड़ करके मात्र शुद्ध आत्मा की ही सेवा करना, शुद्ध आत्मा का ही ध्यान करना और शुद्ध आत्मा को ही भजना। ऐसा यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं। और जब बाहर में है तो सभी तीर्थ भी जाते हैं, मुनि महाराज भी, मुनिराज को भी तीर्थ यात्रा का विकल्प होता है। सम्मेत शिखर जी आदि सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करते हैं, मांगी तुंगी गजपंथा कुंथलगिरी आदि सिद्ध भूमियों की वंदना करते हैं। श्रवण बेल, हाँ वही तो, व्यवहार में तो जाते, जब व्यवहार में रहते हैं श्रवण बेलगोला के बाहुबली भगवान की वंदना करते। वंदना का विकल्प भी मुनिराज को जब व्यवहार में प्रवृत्ति में रहते हैं उस समय होता है। लेकिन जिस समय शुद्धात्मा में लीन है उस समय ये सारे के सारे तीर्थ देव और गुरु गौण हो जाते। इसलिए आचार्य कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं?
तुम अपनी शुद्ध आत्मा को छोड़ करके अन्य तीर्थ पर मत जाओ। अपनी शुद्ध आत्मा को छोड़ करके किसी देव की उपासना मत करो और अपनी शुद्ध आत्मा को छोड़ करके किसी देव के चिंतन मत करो। कथम भूतम आत्मानम, आत्मा कैसा है? विमलम रागादि रहितम इति, राग द्वेष आदि से रहित वह निर्मल आत्मा है। यद्यपि व्यवहार नयेन निर्वाण स्थान चैत्य चैत्यालय आदिकम तीर्थ भूत पुरुष गुण स्मरणार्थम तीर्थम भवति। यद्यपि व्यवहार नहीं की अपेक्षा से जहाँ से तीर्थंकर आदि या सामान्य मुनि को निर्वाण की प्राप्ति हुई है, ऐसे भूमि सिद्ध भूमि चैत्य जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा और चैत्यालय जहाँ पर जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा विराजमान है, वह मंदिर, ये सभी तीर्थभूत पुरुष गुण स्मरण के लिए तीर्थ होते हैं। लेकिन फिर भी बीत तथापि बीत राग निर्विकल्प समाधि रूप निश्चय निश्चिद्र पोतेन संसार समुद्र तरण समर्थत्वाद निश्चय नयेन स्वात्म तत्वम एव तीर्थम भवति। और निश्चय से बीत राग निर्विकल्प समाधि रूप निश्चिद्र पोतेन, पोता मतलब पोत मतलब नाव, ऐसी नाव जो लकड़ी की है और जिसमें छेद नहीं है, ऐसी नाव में बैठ करके व्यक्ति नदी को या समुद्र को पार कर लेता है। उसी प्रकार से संसार रूपी समुद्र को तैरने के लिए यह बीत राग निर्विकल्प समाधि रूप निश्चिद्र नाव भी समर्थ है। इसलिए निश्चय नहीं की अपेक्षा से अपना आत्म तत्व ही तीर्थ होता है और तद उपदेशात पारंपरियण परमात्म तत्व लाभो भवति, क्योंकि उसी के उपदेश से परंपरा से परमात्म तत्व का लाभ होता है। और व्यवहारेण शिक्षा दीक्षा दायको यद्यपि गुरुर भवति, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से जो शिक्षा देते हैं जो दीक्षा देते हैं वह गुरु कहलाते हैं। तथापि फिर भी निश्चय नयेन पंचेंद्रीय विषय प्रवृत्ति समस्त विभाव परिणाम परित्याग काले संसार विच्छित्ति कारणत्वाद स्वशुद्धात्मा एव गुरु, फिर भी निश्चय नहीं की अपेक्षा से पंचेंद्रीय के विषय आदि समस्त विभाव परिणाम का परित्याग के समय संसार विच्छित्ति का कारण होने से अपनी शुद्धात्मा ही गुरु होती है। यद्यपि प्राथमिक अपेक्षया सब विकल्प अपेक्षया चित्त स्थिति करणार्थम तीर्थंकर पुण्य हेतु भूतम साध्य साधक भावेन परंपरया निर्वाण कारणम च जिन प्रतिमादिकम व्यवहारेण देवो भण्यते। क्या कह रहे हैं? यद्यपि प्राथमिक अवस्था में प्रारंभिक अवस्था में सविकल्प की अपेक्षा से चित्त को स्थिर करने के लिए तीर्थंकर पुण्य हेतु भूत होने से साध्य साधक भाव से परंपरा से निर्वाण का कारण होने से जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा आदिक व्यवहार से देव कहे जाते हैं। तथापि निश्चय नयेन परम आराध्यत्वाद बीतराग निर्विकल्प त्रिगुप्त परम समाधि काले स्वशुद्धात्म स्वभाव एव देव इति, किंतु फिर भी निश्चय नहीं की अपेक्षा से परम आराध्य होने से बीतराग निर्विकल्प समाधि के समय अपनी शुद्ध आत्मा ही वास्तव में देव होती है। इस प्रकार से कहा गया। एवं निश्चय व्यवहाराभ्याम साध्य साधक भावेन तीर्थ गुरु देवता स्वरूपम ज्ञातव्यम इति भावार्थ। इस प्रकार से निश्चय और व्यवहार ये दोनों कैसे साध्य साधक है, एक साध्य है एक साधक है। इस भाव से जो तीर्थ गुरु और देवता का स्वरूप कहा गया, निश्चय की अपेक्षा से भी और व्यवहार की अपेक्षा से भी तीर्थ का स्वरूप गुरु का स्वरूप और देवता का स्वरूप कहा गया, उसे जानना चाहिए। इस प्रकार से यह आज का स्वाध्याय पूर्ण हुआ। समय आपका पूरा 9:15 हो चुका है। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद्यदि किंचनोक्तम
तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती के बल बोधि लब्धिम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की। परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।